हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा भौतिक विज्ञान का 2026 का पेपर है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। सभी भाई और बहन का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो हमारा भाग 1 है उससे पहला चैप्टर है, उसमें आवेश की क्वांटम प्रकृति, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा इसमें डेरिवेशन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इन दोनों में से एक कोई डेरिवेशन आप तैयार कर लें और ये 4 परिभाषाएं हमारी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कूलाम के नियम पर सवाल बन जाता है और आवेश का क्वांटाइजेशन Q बराबर NE पर भी सवाल बनता है। इसकी परिभाषा नहीं आती लेकिन सवाल आता है Q बराबर NE पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है विद्युत फ्लक्स वाला। इसमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गॉस की प्रमेय पढ़नी है तथा इसके अनुप्रयोग, यानी कि इसके 3 डेरिवेशन अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की चादर वाला महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। नेक्स्ट हमारा तीसरा चैप्टर है, उसमें वैद्युत विभव की परिभाषा में पढ़नी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और इसका फार्मूला। फिर समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक करना है और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध और ओम का नियम यानी B बराबर IR, इस पर कुछ फार्मूले तैयार करके जाने हैं जो क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अगला टॉपिक, उसमें हमें क्या क्या तैयार करना है। उसमें हमें किरचॉफ के नियम का सचित्र वर्णन, यानी किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला है हमारा संधि का नियम अथवा धारा नियम, दूसरा है लूप का नियम अथवा बोल्टता नियम। यानी संधि का नियम क्या कहता है, किसी भी नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा लूप का नियम, समेसन ऑफ IR बराबर होता है समेसन ऑफ E। ये दूसरा हमारा डेरिवेशन है। नेक्स्ट इसमें हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, इसका डेरिवेशन करना है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इसी चैप्टर में हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, जिसे बैलेंस ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र वाला टॉपिक। इस टॉपिक में हमें चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है, लॉरेंज बल पढ़ना है, 2 समांतर विद्युत धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का व्यंजक। इसके अलावा विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हमें प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा एवं वर्गीकरण पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यानी कि 2 नियम हैं फैराडे के, अन्योन प्रेरण तथा स्वप्रेरण की परिभाषा तथा सूत्र और लेंज का नियम, और इन पर आधारित कुछ सवाल करने हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट हमारा है LCR परिपथ का सचित्र वर्णन करना है, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा के फार्मूले, इसके अलावा कलांतर वगैरह, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कैसे निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल मान क्या है, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, और ट्रांसफर बाय 1 या 2 सवाल करके जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें 10वां चैप्टर है एम्पियर मैक्सवेल नियम या फिर विस्थापन धारा, इसी टॉपिक में पूछा जाता है। और 1 या 2 नंबर के हमारे आते हैं रेडियो तरंगों पर सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है या इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, उस टाइप के इस पे सवाल बनते हैं। अब यहाँ तक हमारा पहला भाग ख़त्म हो जाता है, जो हमारा 35 नंबर का होता है लगभग, यानी 35 नंबर का पहला भाग है और 35 ही नंबर लगभग सेकंड भाग से हमारा आता है। भाग 2 में क्या क्या है, सबसे पहले भाग 2 में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण की परिभाषा, एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी याद करना। एक लेंस जो है, अगर पतला लेंस है तो उसकी फोकस दूरी का फार्मूला याद करना है, अपवर्तांक और वक्रता त्रिज्या के पदों में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला, और लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, P बराबर होता है 1/f। नेक्स्ट है अगला
हमारा टॉपिक प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण के पदों में ज्ञात करना है। यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। ये वाला फार्मूला याद रखना है। इसी चैप्टर में हमारा परावर्ती दूरदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तरंगाग्र, यानी तरंगाग्र की परिभाषा, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग का सचित्र वर्णन, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी दो डेरिवेशन है, या तो परावर्तन का या फिर अपवर्तन का। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, अथवा व्यतिकरण पर कोई भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 15, जिसमें प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन के प्रकार, यानी विवर्तन कितने प्रकार का, एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलेरॉइड के उपयोग और अध्रुवित प्रकाश, और इसी में मेलस का नियम भी हमें पढ़ना है। मेलस का नियम क्या होता है, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये मेलस का नियम है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में, जो हमारा 16वां है चैप्टर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को समझाइए, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला। यानी इतने टॉपिक आपको तैयार करने ही हैं। अगला चैप्टर है 17वां, इसमें रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है, अथवा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। अगला हमारा 18वां चैप्टर है, इससे हमें समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये मान के चलो 2026 में आना ही है आपका प्रश्न। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। इसके अलावा डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर पर हमें सवाल करना है। नेक्स्ट हमारा है 19वां चैप्टर, अंतिम चैप्टर। इसमें क्या है, पीएन संधि डायोड का सचित्र वर्णन करना है, अथवा क्या आएगा, पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझानी है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और अर्धचालक किसे कहते हैं, और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। यानी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक हमारा होता है पी टाइप। यानी दो प्रकार के अर्धचालक, इनकी परिभाषा भी आपको पढ़ के जानी है। तो कुल मिला के हमें इतना टॉपिक इसमें तैयार करने